क्या अगले साल होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी पार्टी को अपनी हार का डर सताने लगा है, जिस कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला कराया गया। बीजेपी पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कल दिल्ली के अंदर एक पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर एक जानलेवा हमला कराया गया, क्योंकि बीजेपी पार्टी का जब ईडी और सीबीआई से पेट नहीं भरा तो अब अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए यह हमला कराया गया है। अरविंद केजरीवाल से बीजेपी पार्टी इस कदर डर गई है कि उसे अपने गुंडे भेजने पड़ रहे हैं। दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कथित तौर पर जो लोग अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए आए थे वो लोग किस तरीके से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इसको लेकर एक आतिशी ने पोस्टर बकायदा शेयर किया है और सीधे सीधे बीजेपी पार्टी से सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी पार्टी इस कदर अरविंद केजरीवाल से डर गई है कि उसे इस तरह की हरकतों पे उतरना पड़ रहा है। देखिए, अगर आप सलीके से इस दिल्ली की राजनीति को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पिछले चुनावों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं कि जिनकी काट निकाल पाना बीजेपी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल हो चला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास भी दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी शीला दीक्षित के बाद से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा अभी नहीं है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाए। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो अभी दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या अब बीजेपी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस एक्टिवनेस को देखकर डर रही है, और क्या वाकई में बीजेपी पार्टी की तरफ से ही अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया और सरेआम उन्हें इस तरीके से निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली के अंदर अपनी दिल्ली की कुर्सी को बचाने के लिए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र और झारखंड की भी राजनीति से दूर कर लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जानती है कि दिल्ली की राजनीति उनके लिए कितनी ज्यादा अहम है, और दिल्ली वही राज्य है जिससे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद उसने पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई, और अगर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अंदर तो उसका भी ज्यादा कुछ इस तरीके का इंप्रेशन देखा जाए तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों के चुनावों से ज्यादा फोकस दिल्ली पर करना चाहती है, और दिल्ली जैसे राज्य पर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की निगाहें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के अंदर अपनी सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चीज है और एक बड़ा चैलेंज भी आप समझ सकते हैं। अब ऐसे में ईडी सीबीआई के हमने देखा कि किस तरीके से लगातार उन पे कार्रवाई उनकी पार्टी के नेताओं पे कहीं कहीं करी गई। तीन नेता, बड़े नेता जो हैं वो किस तरीके से लंबे समय तक जेल के अंदर रहे और उन्हें किस तरीके से जेल से बाहर आए, और उसके बाद एक जनता का जो सपोर्ट है वो उनकी तरफ देखने को मिला। तो क्या बीजेपी पार्टी इस चीज से वाकई डरती हुई नजर आ रही है? अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ ही में आतिशी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन लोगों ने क्या कुछ कहा है जरा एक बार देखिए। इस भारतीय जनता पार्टी की घृणित, घिनौनी, हिंसक राजनीति की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन अब ये घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ये हमला चिंताजनक है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसे झुंड बनाकर, साजिश करके, पुलिस के साथ मिलीभगत करके, अमित शाह के साथ मिलीभगत करके अगर केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है, और उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। उनको जान से मारने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार चुनाव में हार चुकी है। इसलिए अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, केजरीवाल को खत्म करो।
लेकिन मैं बीजेपी वालों को बहुत स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बहुत साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, आपके आगे ना झुकेंगे और न रुकेंगे। दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको जितना षड्यंत्र करना है कीजिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई और मैं मीडिया के मित्रों के सामने इसको दोहरा देना चाहता हूं, अगर केजरीवाल जी को खरोच भी लगती है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए दिल्ली की जनता सूद समेत, ब्याज समेत अपना बदला लेगी। सूद ब्याज समेत अपना बदला लेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर आप सोचते हो हमला करा के, मार के, पीट के, हिंसा करके तुम चुनावी राजनीति में आगे निकल जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। उनके बेटे, उनके लाल, उनके भाई केजरीवाल को जितना आपने परेशान कर रखा है, जेल में डाला, वहां मारने की कोशिश की, जमानत मिल गई, बाहर मारने की कोशिश कर रहे हो, इसका बदला दिल्ली की जनता जरूर लेगी। कुछ भी घटना केजरीवाल जी के साथ होती है तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। मैं फिर से दोहरा के बोल दे रहा हूं, कोई भी घटना केजरीवाल जी के साथ घटित होती है तो सीधे उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति कहां तक गिर सकती है, उसका प्रमाण आज दिल्ली वालों को मिल गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी की विकासपुरी की पद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेते रहेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। मैं चैलेंज करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है।